हर दिन हम अपनी कारों और मोबाइल फोन के साथ रहते हैं और आज के समय में इनके बिना जीना लगभग असंभव है। कारें हमें दूर दराज के स्थानों तक जल्दी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं और मोबाइल फोन तो जैसे हमारे शरीर का ही हिस्सा बन गए हैं। लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसका इस्तेमाल हम अपनी कारों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों दोनों में करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पैलेडियम क्या है और ये कारों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतना जरूरी क्यों है। आज हम उस धातु के बारे में बात करेंगे जिसे आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ये लगभग हर आधुनिक कार और आपके रोजमर्रा के कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मौजूद है। क्या आपने कभी सोचा है कि कारें अपनी पैदा की गई प्रदूषण को कम कैसे करती हैं? कैसे एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इतनी कुशलता से विद्युत संकेत ट्रांसमिट कर सकता है? खैर, इन सवालों का जवाब एक नोबल धातु में छुपा है जिसे पैलेडियम कहा जाता है। और आज हम समझेंगे कि ये इतना खास मटेरियल क्या है और ये आधुनिक तकनीक के लिए इतना जरूरी क्यों है। खैर, पैलेडियम एक रासायनिक तत्व है जिसे आवर्त सारणी में पीडी प्रतीक और परमाणु संख्या 46 से पहचाना जाता है। ये एक खास समूह के धातुओं से संबंधित है जिन्हें प्लेटिनम समूह की धातुएं कहा जाता है और इन्हें नोबल धातुओं में गिना जाता है। लेकिन वास्तव में नोबल धातु होने का क्या मतलब है? नोबल धातुएं वे होती हैं जिनमें जंग और ऑक्सीकरण के प्रति असाधारण प्रतिरोध होता है, यानी हवा या नमी के संपर्क में आने पर आसानी से जंग नहीं लगती या खराब नहीं होती। पैलेडियम में सफेद चांदी जैसी चमक होती है और यह सबसे बहुमुखी धातुओं में से एक है जिसे हम जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दूसरी धातुओं की तुलना में इतना खास क्यों है? इसका जवाब पैलेडियम की एक असाधारण रासायनिक विशेषता में छुपा है। ये एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर सकता है। उत्प्रेरक वो पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करता है बिना खुद खत्म हुए। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो रासायनिक यौगिक हैं जिन्हें तीसरे यौगिक में बदलना है, लेकिन ये परिवर्तन स्वाभाविक रूप से बहुत धीमा या कठिन होता है। यहीं पर पैलेडियम काम में आता है। जब पैलेडियम मौजूद होता है तो वो इस प्रतिक्रिया को आसान बना देता है, जिससे ये बहुत तेजी से और अधिक प्रभावी तरीके से होती है। लेकिन पैलेडियम ये सब कैसे कर पाता है? पैलेडियम की उत्प्रेरक विशेषता इसलिए काम करती है क्योंकि वो अपनी सतह पर गैसों और अणुओं को अवशोषित कर सकता है, जिससे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के होने के लिए एक आदर्श वातावरण बनता है। ये क्षमता इतनी प्रभावी है कि बारीक विभाजित पैलेडियम को हाइड्रोजनीकरण और डीहाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रियाओं के लिए सबसे अच्छे उत्प्रेरकों में से एक माना जाता है। लेकिन ये है क्या? हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन के परमाणु किसी अणु में जोड़े जाते हैं, आमतौर पर असंतृप्त यौगिकों को, जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, संतृप्त यौगिकों में बदल दिया जाता है जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं वो है वनस्पति तेल को मार्जरीन में बदलना। तरल तेल हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु उसकी अणुओं में जोड़े जाते हैं, जिससे वो कमरे के तापमान पर ठोस या अर्धठोस बन जाता है। वहीं डीहाइड्रोजनीकरण विपरीत प्रक्रिया है जिसमें अणुओं से हाइड्रोजन के परमाणु हटाए जाते हैं, जिससे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं और संतृप्त यौगिक असंतृप्त में बदल जाते हैं। ये प्रक्रियाएं रासायनिक उद्योग और विभिन्न सामग्रियों के उत्पादन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि ईंधन से लेकर प्लास्टिक और औषधीय उत्पादों तक। लेकिन असली दुनिया में इस गुण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? ठीक है, इसका जवाब वाहनों के कैटालिटिक कन्वर्टरों में है और यही पैलेडियम आधुनिक जीवन के लिए बिल्कुल जरूरी बन जाता है। जब आप आंतरिक दहन इंजन वाली कार चलाते हैं तो उसमें ईंधन जलता है इंजन के अंदर, जो वाहन को चलाने के लिए ऊर्जा पैदा करता है। हालांकि ये दहन पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होता और इसके परिणाम स्वरूप इंजन प्रदूषक गैसें छोड़ता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और अधजले हाइड्रोकार्बन। ये गैसें पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती हैं। लेकिन इस प्रदूषण को कम करना कैसे संभव है?
यही पर कैटालिटिक कन्वर्टर काम आता है, जो कार की एग्जॉस्ट सिस्टम में लगाया जाता है और इसमें पैलेडियम होता है, जो इसके मुख्य घटकों में से एक है। जब एग्जॉस्ट की गर्म गैसें कैटालिटिक कन्वर्टर से गुजरती हैं, तो पैलेडियम एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोकार्बन को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। आप समझ सकते हैं कि इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव है। बिना पैलेडियम आधुनिक कारें प्रदूषण को इतनी प्रभावी तरह नहीं घटा पाती। लेकिन पैलेडियम का महत्व सिर्फ ऑटोमोबाइल तक ही सीमित नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी बेहद जरूरी है। और क्या आप जानते हैं क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत संकेतों के माध्यम से काम करते हैं, जिन्हें एक घटक से दूसरे घटक तक विद्युत संपर्कों के जरिए गुजरना पड़ता है। इन संपर्कों को बेहद विश्वसनीय होना चाहिए और इनमें जंग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कोई भी खराबी डिवाइस के कामकाज को प्रभावित कर सकती है। और यहीं पर पैलेडियम अपनी चमक दिखाता है। इसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों में विद्युत संपर्कों के निर्माण में किया जाता है, जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और औद्योगिक उपकरणों में। पैलेडियम की जंग प्रतिरोधक क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि यह संपर्क कई वर्षों तक पूरी तरह से काम करे, बिना अपनी विद्युत संकेतों को संचारित करने की क्षमता खोए। इसके अलावा पैलेडियम का उपयोग कैपेसिटर में भी किया जाता है, जो लगभग सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कैपेसिटर विद्युत आवेश संग्रहित कर आवश्यकता पर छोड़ते हैं और उनकी संरचना में पैलेडियम स्थिर व दीर्घकालिक प्रदर्शन के लिए उपयोग होता है। लेकिन पैलेडियम का एक और उपयोग भी है जो उतना ही महत्वपूर्ण है, गैसों का शुद्धिकरण। पैलेडियम हाइड्रोजन गैस को शुद्ध करने में बहुत प्रभावी है। ये अशुद्धियां हटाकर गैस को इतना शुद्ध बनाता है कि उसे औद्योगिक प्रक्रियाओं और फ्यूल सेल्स जैसी स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों में इस्तेमाल किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पैलेडियम इतना महत्वपूर्ण और बहुप्रकारी है तो यह प्रकृति में बहुत प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, है ना? लेकिन इसका जवाब है नहीं। पैलेडियम एक दुर्लभ धातु है जो पृथ्वी की पपड़ी में सीमित मात्रा में पाई जाती है। दुनिया में पैलेडियम का सबसे बड़ा भंडार केवल कुछ देशों में केंद्रित है, जिनमें रूस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक उत्पादन का अधिकांश हिस्सा प्रदान करते हैं। इस परिदृश्य में रूस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पास पैलेडियम का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है और वो इस धातु को मुख्य रूप से निकल की खदानों से उत्पाद के रूप में निकालता है। ये अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता, बल्कि विशिष्ट अयस्कों में पाया जाता है और इसका निष्कर्षण जटिल व महंगा है। ये भंडार जटिल भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं, जिनमें लाखों साल लग जाते हैं। और पैलेडियम का निष्कर्षण अयस्कों से धातु को अलग करने के लिए उन्नत खनन और रासायनिक प्रसंस्करण तकनीकों को शामिल करता है। इन भंडारों की भौगोलिक एकाग्रता कुछ ही देशों में होने के कारण पैलेडियम न केवल आर्थिक रूप से मूल्यवान संसाधन बन जाता है, बल्कि एक रणनीतिक सामग्री भी बन जाता है, जिसकी उपलब्धता वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। विशेष रूप से वैश्विक ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए इसकी अत्यंत अहमियत को देखते हुए आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबाएं। अगर आप यहां इस तरह का और भी कंटेंट बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो मेंबर बनने पर विचार करें। कैफेजीनियो और पाउदी केजो के साथ सपोर्ट करें और हमारे वीडियो में याद किए जाएं। अगर प्रोफेशनली आगे बढ़ना है या नई तकनीकी स्किल सीखनी है तो QR कोड या डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर हमारे रेकमेंडेड कोर्सेज देखें। अब क्या आपको पता था कि इतना महत्वपूर्ण और बहुपयोगी धातु आपकी कार और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पैलेडियम की कमी हो जाए तो आधुनिक तकनीक और हमारी सांस लेने वाली हवा की गुणवत्ता पर कितना असर पड़ेगा? नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे ले जा सकें। क्या आप हमारा सहयोग करना चाहेंगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और चैनल का सदस्य बनने पर विचार करें। इंजीनियरिंग प्रेमियों, ढेर सारा प्यार। अगले वीडियो में मिलते हैं।